जय हिंद। मैं सुनील यादव। एमपीपीएससी का नया अपडेट आपके सामने आ चुका है। जैसे कि आप हेडिंग पर देख पा रहे हैं, इस विषय वस्तु पर बात करेंगे। विषय वस्तु क्या है? इंटरव्यू की एग्जाम डेट्स आ गई हैं और आने लग गई हैं। अभी फिलहाल में 2 की आई हैं, उन विषय वस्तु पर बात करेंगे। प्लस और भी जो चर्चाएं चल रही हैं उन पर बात करने वाले हैं। ठीक है, तो इंटरव्यू की एग्जाम डेट जो है आपकी, या इंटरव्यू की जो डेट है उस विषय वस्तु पर बात करेंगे। दूसरा, बहुत सारे विद्यार्थी बार बार पूछ रहे हैं स्ट्रेटेजी और सारी चीज़ों को लेकर। बहुत कुछ बता चुके हैं, देखिए एमपी सेट एग्जाम्स को लेकर के पहले ही काफ़ी कुछ चीज़ आपको बता चुके हैं। क्या कैसे पढ़िए, बैच वगैरह क्या कैसे करिए। कई चीज़ों के चक्कर में मत रहिए। ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट में आपको यहाँ बताना चाहूँगा। अगर आपने पढ़ लिया है, अपने आप की तैयारी को ब्रशअप देना चाहते हो ना, बेस्ट है कि साहब आप वो क्लास में जितने वीडियोज़ हैं ना, शॉर्ट में देखते चले जाओ, उससे आपका रिवीजन हो जाएगा। बहुत सिंपल सा है। तो क्लास के लिए मैंने जो आपको बताया, और वैसे ही बहुत कम प्राइस पर दिया है, 999 पर दिया है लास्ट मोमेंट पर। अभी क्या करें जो बार बार दिक्कत जा रही, बार बार विद्यार्थी पूछ रहे हैं? मेरा बिल्कुल सिंपल सा है। पहला काम, क्लास देख लो बहुत अच्छे से। खासकर जो लेंदी सेक्शन है उनके तो देख लो। इजी सेक्शन तो आप फिर भी बना लोगे, जो लेंदी सेक्शन है खासकर यूनिट नंबर 1 हो गई, 10 हो गई, यूनिट नंबर 6 हो गई, स्लोगन वाला सेक्शन हो गया, काफी क्वेश्चन आते हैं। और हर यूनिट में से 5-5 क्वेश्चन आना बिल्कुल तय है। इस बात को समझिए। इन बातों को ध्यान में रख के रणनीति बनाएं और पढ़ाई करें। बहुत कम टाइम बचा है अब आपके पास में। तो क्लास द बेस्ट ऑप्शन। सेकंड जो आपके सामने है, क्या करिएगा कि साहब सिलेबस को लेकर के चलना। सिलेबस में गलती नहीं करना है। सिलेबस के सापेक्ष ही पढ़ो। मोटी मोटी बातें पढ़ो, पर सिलेबस के सापेक्ष ही पढ़ना, उसमें गलती नहीं करना। मैं सीधा सीधा आपको ये कह रहा हूँ। दूसरा, बार बार रिवीजन करो। जो पढ़ लिया ना उसको देखो, बार बार उन चीज़ों को देखिए साहब जी। जो कंटेंट बताया, जो नोट्स बताया, जो बुक्स बताई है, उसको ही बार बार आप पढ़िए। जो आपने पहले से पढ़ा हुआ है उस चीज़ का ही बार बार रिवीजन करिए। तो ये चीज़ करिए। अब बिल्कुल नोट्स वोट्स के चक्कर में कहीं मत भागना। बहुत समय कम है साहब, पूरा गड़बड़ हो जाएगा। भले कितनी तैयारी हो आपकी, पहले ही से आप 2-4 बार, 6 बार, 10 बार पढ़ चुके हो, तब भी मैं कहूँगा कि अब गैर शिफ्ट करने का टाइम नहीं रहा। क्या करना? रिवीजन करना। और तीसरा पॉइंट, कितनी पढ़ो उसके साथ साथ आप अपना टाइम डालिए किसमें? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर। जो क्वेश्चंस आपको दिए हैं उनको आप लगाइए, प्रीवियस क्वेश्चन बार बार लगाइए। कई बार टॉपिक पढ़ करके नहीं बनता है। कई बार अपन जब उसका क्वेश्चन लगाते हैं तब वो चीज़ समझ में आती है कि साहब ये क्या है। और इसके लिए पिछले वीडियोस में मैंने बताए हैं कि कैसे क्या करो, किन क्वेश्चन को लगाओ, किन को दिमाग में चढ़ा लो, रट लो। बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं, उन वीडियो को देखो तो आप बिल्कुल परेशान नहीं हो ज़्यादा। अब आपके पास में समय है कम। अगर करना ही है तो क्लास कर लो साहब जी। पेपर 1 का हो चाहे पेपर 2 वगैरह का हो, उसको देख लो। बिल्कुल टेंशन नहीं लो, रिलैक्स रहो। इतना कम टाइम बचा, कई बच्चे बोले बोल सर पढ़ाई में अब उतना मन नहीं लग रहा। ठीक है, तो कम कम पढ़ लो। केवल और केवल वीडियो लेक्चर जो अपनी क्लास के ना, आप उसको देखते रहो आराम से, उसको सुनते रहो। उसमें ही इतना कुछ दिया हुआ है कि आपसे अच्छा खासा पेपर बन जाएगा साहब जी। बिल्कुल टू द पॉइंट, एग्जाम ओरिएंटेड। आप उसको देख लो, बिल्कुल ये समझ के यहाँ फिल्म चल रही है, देखते चले जा रहे हो। बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी अभी भी। और पर्याप्त टाइम है, अभी देखा जा सकता है। बहुत कम वीडियो है वैसे भी पूरे के पूरे पेपर 1 में। इवन अभी भी उसकी लाइव क्लास चल रही है, भी 10 तारीख तक चलेगी। करंट अफेयर से लेकर सारी चीज़ उसमें अपडेट कराएंगे। तो अगर किसी को लग रहा है उसको ले लो, ज्वाइन कर लो, उससे पढ़िए साहब, तैयारी करिए। गाइडेंस मिल जाएगा, अच्छा खासा मार्गदर्शन मिल जाएगा आपको, उससे बढ़िया तैयारी हो सकती है उससे। तो ये चीज़ें आप करें, ज़्यादा परेशान ना हो। सिलेबस के सापेक्ष ही आप अपना रिवीजन करेंगे, पढ़ेंगे चीज़ों को, क्वेश्चंस लगाइए, इस बात को ध्यान रखिए। चलिए, तो एमपी सेट वाले 15 दिसंबर को है आपका। इस बात को ध्यान रखें। सारगर्भित बात क्या कही है? क्लास वाली बात कही। सिलेबस पर फोकस रहें। भटकाव नहीं हो कि साहब किताब में जो दिया अपन वो सब पढ़ने बैठ गए। सिलेबस में जो दिया वो पढ़ें। नेक्स्ट क्या कहा? रिवीजन करें, बार बार जो पढ़ा है ना उसको रिवाइज करें। दिक्कत ये जाती, बोले सर पढ़ाई तो लें, उतनी बहुत बड़ी बात। तो आप क्या करो भैया कि आप उस टॉपिक को आधे घंटे में पढ़ो, और आधे घंटे पढ़ने के बाद में अगले 5 मिनट में उसका रिवीजन करिए। आप ये करिए, क्योंकि समय है कम। ये मैंने कहा आपसे, ये नहीं कहा कि पहले पढ़ लो फिर अगले 1 घंटे पढ़ने के बाद में फिर 1 घंटे रिवीजन करो। ये नहीं कहा मैंने। समझिएगा बात को, ठीक है? और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बार बार लगाएं, मैं कह रहा हूँ। सेट के नहीं मिल रहे हैं तो नेट के ही लगा लें। इस बात को समझिए, क्वेश्चन लगाइए। ठीक है, 60% टाइम पढ़ने में दीजिए, बाकी 40% टाइम अपना क्वेश्चन लगाने में दीजिए। मैं बहुत साफ साफ कह रहा हूँ ये बात। ये रणनीति अपनाइए और ज़्यादा बिल्कुल परेशान मत होइए। कम टाइम बचा हुआ है। और नहीं तो मैंने कहा सीधे सीधे क्लास देखो, उसमें क्वेश्चन भी लगवाए गए हैं, लगवाए जा रहे हैं, बता भी रहे हैं किस टाइप से आता है क्वेश्चन। देखो ऐसा आएगा, सिर्फ ये बस ध्यान रखो, बाकी भूल जाओ। तो सारी चीज़ें क्लास में आपको मिलेंगी। ठीक है, नेक्स्ट अगले पॉइंट पर आ जाते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम इंटरव्यू डेट आ गई है। मान के चलो साहब जी कि अब घड़ी
स्टार्ट हो चुकी है, फाइनल काउंटडाउन स्टार्ट हो गया, इस बात को आप समझ लीजिए। ठीक है, अभी जो फिलहाल में आया हुआ वो संस्कृत विषय का आया हुआ है, आज की डेट में आया हुआ है। और उसमें आप देखेंगे तो समझने वाली जो बात अब आपके लिए है, अलार्मिंग है ये आपके लिए। ठीक है, समझने वाली बात यह है कि आपको आज की डेट में दिया गया है साहब जी, मान के चलिए, और ये कहा गया है डेट कि कब से है इंटरव्यू आपका। ठीक, मात्र 3 दिन में आयोजित होने वाले हैं, 23/12/2024। आज 4 तारीख खत्म है, कल 5 दिसंबर है, इंटरव्यू किस डेट को है, 23 दिसंबर। कितने दिन का टाइम मिला आपको, 18 दिन का टाइम मिला आपको, 19 दिन का टाइम मिला साहब जी। ठीक है, तो पहले से इसलिए मैं बोल रहा था कि तैयारी रखिए, ये होने वाला है, मैंने बताया था। बाकी विषयों को लेकर के भी, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे कोई सा भी विषय हो, ठीक है, उनको ध्यान रखो, बिल्कुल जल्दी से जल्दी आयोजित होने वाले हैं, आते ही है। कल फिर एक नया धमाका होगा, परसों फिर एक नई चीजें आने वाली हैं। ठीक है, अच्छा एक बात और भी ध्यान दीजिए उसमें, कि अब तैयारी को अपना फाइनल टच देना चालू कर दीजिए। 3 दिन में देखिए आप एक विषय के खत्म। आपका विषय है, थोड़ी से ज्यादा स्टूडेंट हो तो 4 दिन लगेंगे, 4 से 5 दिन, इससे ज्यादा नहीं। बहुत कम कम विद्यार्थी हैं सभी में, इस बात को आप समझिए। कई विद्यार्थी बहुत मुगालते में अभी भी तैयारी नहीं कर रहे हैं, वो ये सोच रहे हैं कि नहीं पहले इनका हुआ था तो पहले इनका इंटरव्यू होगा, बाद में मेरा होगा, मेरा विषय का क्योंकि बाद में पेपर हुआ था। ऐसा कुछ भी नहीं है। जिन जिन के रिजल्ट आ गए हैं, आयोग अपनी सुविधा स्वेच्छा के अनुसार देखेगा कि साहब उनकी सुविधा किस विषय के इंटरव्यू पहले कराने में है, ना कि इस बात का सीक्वेंस कि नहीं पहले आपका विषय का रिटर्न हुआ था तो आप ही का होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए। ठीक, तो अगर तैयारी करनी हो तो अभी से बिल्कुल लग जाइए, बहुत कम समय कहलाता है, 18 दिन का। 3 दिन में पूरे के पूरे होने वाले हैं, 23 तारीख से लेकर 3 दिन 4 दिन आपको दिए हुए हैं साहब जी। ठीक है, इतने में कंप्लीट हो जाने वाले हैं। कौन सा विषय है, संस्कृत विषय का है। बाकी विषयों का भी आता ही है, कल आ जाएगा, कल नहीं तो परसों तो आ ही जाएगा। आगे पीछे डेट मिलने वाली है इसी प्रकार से, इस बात का विशेष ध्यान दीजिए। एक चीज और आई है असिस्टेंट प्रोफेसर में अपडेशन को लेकर के, कि रसायन शास्त्र, ठीक, डॉक्यूमेंट के लिए, डॉक्यूमेंट सबमिशन के लिए ये चीज दी गई है आपको। ठीक है, नई डेट जारी की गई है। दोनों विषय, चाहे प्राणी शास्त्र हो चाहे केमिस्ट्री हो साहब, इनको थोड़ी सा देख लेना, विलंब शुल्क के साथ में और बाकी चीजों के साथ में। अलग अलग डेट दी है, ये शुल्क दिया है, देख लो, लास्ट मोमेंट पर भी आप जमा कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी भी नहीं भेजे हैं तो भेज सकते हैं साहब जी, इस बात को समझिए। ये आपको दे दिया गया है बताने का। देखो अब इसमें आपके सारगर्भित बात ये है, मान लो ये आपका विषय नहीं भी है, तब भी आपके लिए समझने की जरूरत क्या है कि साहब इतना कम टाइम दिया जा रहा, क्योंकि टाइम पहले ही काफी दिया जा चुका है। 18 20 दिन 25 दिन मान के चलिए, एक महीने मान लीजिए ज्यादा से ज्यादा। अब क्या करें साहब जी, तो अब तैयारी करें विधिवत लग के, और उसके लिए हमने ये आपको पहले से ही बताया था, 3 स्टेप सॉल्यूशन बताया है इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए। कोई सा भी विषय हो आपका, चाहे हिस्ट्री ऑप्शनल हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे अन्य विषय हो साहब जी, विभिन्न विषयों के बहुत सारे विद्यार्थी मेरे पास में हैं, मध्य प्रदेश हो चाहे मध्य प्रदेश के बाहर हो, सभी इंटरव्यू की काफी अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल लग के। उनकी पर्सनल क्लास भी बहुत अच्छी चल रही है, जनरल क्लासेस तो पूरी की पूरी रिकॉर्डेड है, सबका सब ऑनलाइन मोड पर है, काफी अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर पा रहे हैं। इवन ये तक हो रहा है कि इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण, ये जो 3 स्टेप बता रहा हूँ, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण कहलाता है, मैं बार बार बता रहा हूँ, ये कहलाता है इंडिविजुअल या पर्सनल जो क्लासेस कहलाती है ना आपकी, ये सबसे महत्वपूर्ण कहलाता है। तो ये पूरा का पूरा बैच है अभी भी, ठीक है, वो आपको मिल जाएगा, पूरा ऑनलाइन मोड पर है, पूरी क्लासेस देख लो बिना देर करे जल्दी से। और फिर ये चीज है, ठीक, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है, मैं बार बार कह रहा हूँ। रीजन ये होता है कि आज की डेट में जैसे आप अपना डॉक्यूमेंट इत्यादि देखोगे तो लगेगा कि हाँ गिने चुने सेक्शन है जिनमें से क्वेश्चन आएगा। जब उसी चीज को हम लोग विथ टीम करते हैं तो आप देखेंगे, और जैसे ही क्लास लेते हैं बच्चों की, तब उनको पता चलता है, बोलो सर बहुत सारे सब्जेक्ट मालूम चले आज तो हमें, बहुत सारी फील्ड्स मालूम चली, अच्छा ये भी तैयार करना है, ये भी तैयार करना है, हमने तो सोचा ही नहीं था ये भी तैयार करना है। तो ये कब हो पाता है, जब आपके जो डॉक्यूमेंट्स है, आपके अलावा बाकी उस फील्ड के जो रेगुलर टच में हैं, वो लोग देखते हैं, एग्जामिन करते हैं, समीक्षा करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, क्रॉस क्वेश्चनिंग पूछते हैं, तब आपको समझ में आता है कि अच्छा ये नहीं, इस टाइप से इंटरव्यू में होगा।
रिटर्न एग्जाम एक अलग अप्रोच थी। ये है अब आपका इंटरव्यू, यहाँ 4 ऑप्शन नहीं मिलने हैं और बातों का जवाब आपको देना है, शब्द विन्यास से लेके भाषा शैली से लेके उसका प्रेजेंटेशन, सारी बातें अच्छी होनी चाहिए। केवल 4 ऑप्शन नहीं है। वो चीज़ें अच्छी काफ़ी सीखने के लिए, समझने के लिए, जानने के लिए मिल पाती कहाँ पर? इन क्लासेस में। और उसमें से भी सबसे खास ये वाली होती है जिसमें आप इंडिविजुअल रहते हैं। पर्सनल क्लास रहती है, यानी उसका मतलब ही क्लास में केवल आप हैं और केवल टीचर है, आपके अलावा और कोई अन्य विद्यार्थी नहीं है। आपकी कमियां, आपकी खूबियां, आपकी खामियां, आपकी विशेषताएं, आपसे उठने वाले क्रॉस क्वेश्चन, आपकी चाहे बॉडी लैंग्वेज, चाहे वे ऑफ टॉकिंग हो, चाहे आपका सब्जेक्ट हो, चाहे पेपर 1 हो, चाहे पेपर 2 हो, इन सभी विषयों को लेकर के बात होती है। ठीक है? और वो चीज़ें बताई जाती है और खासकर दिमाग में ये आता है, तो बोले, सर जी क्या-क्या तैयार करना है? विषय को तैयार करना है। केवल विषय पर फोकस नहीं होने वाला, इस बात को समझ लें। आपके विषय से संबंधित इंटरव्यू का सेक्शन जो होगा, मुश्किल से 40% होगा। आप इस बात को क्यों नहीं समझ रहे? आपके विषय संबंधित जो अंक होंगे वो 40 होंगे, 60% जो अंक हैं वो तो आपके अदर सेक्शन के हैं। तो कई बार विद्यार्थियों को लग रहा है, बोले सर केवल सब्जेक्ट सब्जेक्ट सब्जेक्ट। इवन 40% भी जो मैंने कहा वो बहुत ज्यादा कहा, 25% से ज्यादा नहीं होंगे। बाकी अन्य विषयों पर होने वाले हैं, उसके सबऑर्डिनेट चीजों पर होने वाले हैं साहब जी क्वेश्चन। उसको तैयार करना पड़ेगा आपको, अभी से तैयार करिए। समय बहुत कम बचा हुआ है और ध्यान दीजिए, इससे आपको बहुत अच्छी हेल्प मिल पाएगी। इसलिए बिना देर करे अभी भी संपर्क कर लीजिए, बैच ज्वाइन करिए, विधिवत तैयारी करिए जैसा बता रहे हैं, क्योंकि अब भी डेट आ जाएगी तो फिर एक और भगदड़ की स्थिति बन जाएगी साहब जी। बहुत काम बाकी है। ठीक। और कई विद्यार्थी ऐसे भी हैं जिनके दिमाग में ये बोले, सर मेरे रिटर्न में ना कम मार्क्स हैं, मेरा जो है दूसरी वाली लिस्ट में आया है, यानी कि प्रावधिक लिस्ट में नाम आया हुआ है, या मेरे रिटर्न में नंबर कम है तो क्या चांसेस बनते हैं? बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। किसी के नंबर रिटर्न में ज्यादा हो चाहे कम हो, वो गया इशू। सिलेक्शन हो चुका है आपका रिटर्न में, अब इंटरव्यू की बारी है। अगर रिटर्न में ज्यादा भी थे, इंटरव्यू में कम मिल गए या बहुत कम मिल गए तो भी बाहर हो जाएंगे। और यदि रिटर्न में कम नंबर थे, इंटरव्यू में ज्यादा नंबर मिले तो आप अंदर हो जाएंगे रिटर्न में कम नंबर के बावजूद भी। इस बात को समझिए। तो रिटर्न का खेल हो चुका है, अब आपका अगला न्यू स्टार्ट हो चुका है इंटरव्यू का। उसमें आपको बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देना पड़ेगा और ज्यादा से ज्यादा अंक उठाने ही पड़ेंगे। और जो व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा अंक उठाएगा, सिलेक्शन तो वही पाने वाला है साहब, सिलेक्शन वही लेगा, इस बात को समझिए। तो रिटर्न में नंबर कम रहे हैं तो भी घबराने की बात नहीं, ज्यादा रहे हैं तो नहीं, सर हमारे तो काफी थे, 170 थे, तो भी ओवर कॉन्फिडेंट होने की जरूरत नहीं है साहब, बिल्कुल नहीं है। बहुत अच्छे से तैयारी करिए। इंटरव्यू के मार्क्स मायने रखते हैं, बहुत मायने रखते हैं, इस बात को समझिए। क्योंकि जब इंटरव्यू होने वाला तो उनके पास में ऑलरेडी आपके रिटर्न के मार्क्स हैं। उनको पता उस टीम को कि अगर ये बंदा इतना ओवर कॉन्फिडेंट चल रहा है, कितने नंबर दे दिए जाए कि बाहर हो जाए और कितने नंबर दे दिए जाए कि ये सेलेक्ट हो जाएगा। सब कुछ उनके हाथ में, सर्वे सर्वा है, इस बात को आप समझ लीजिए। वहां परफॉर्मेंस आपको अच्छा देना पड़ेगा। तो रिटर्न भी आपने काफी अच्छा दिया है और जो अब आपका है वह भी आपको काफी अच्छा देना है इंटरव्यू। दोनों जगह आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स उठाने हैं। इनकेस रिटर्न में अच्छे मार्क्स नहीं उठा पाए, आपका प्रयास होना चाहिए कि इंटरव्यू में आप अधिकतम अंक उठाएंगे। क्लियर है? कैसे? कैसे तो उसको तैयारी से अपन करेंगे, ये नहीं कि बस सीधे अपन अपनी फाइल लेके पहुंच गए। बहुत दिक्कत हो जाएगी साथी, बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। बहुत अच्छी प्रैक्टिस करना। कई बार सोचते हैं कि बोले नहीं सर केवल मॉक से तो तैयार हो जाए, मॉक वॉक से कुछ नहीं तैयार होगा आपका, इस बात को समझिए। मॉक से स्टूडेंट की तैयारी नहीं होगी, मॉक से कोचिंग की तैयारी होगी कि भैया 500 रुपये का, 1000 रुपये का मॉक है, आ जाओ, 2 है फ्री है, दे दो, आपका फॉर्म इत्यादि वगैरह सारी चीजें उनका बस होगा, आपका नहीं होगा। आपकी जो तैयारी संस्थागत जिसको कहा जाए तो वो विधिवत में ही होगी। आप अपना देखिए साहब, उस चीज को, उस पॉइंट को समझिए, समझते ही नहीं है। मॉक में आपको सिर्फ बताया जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, एक आध दो सजेशन दे दिए जाएंगे, बात खत्म हो गई। पर्याप्त नहीं है। एक एक व्यक्ति पर जब हम लोग काम करते हैं तो पता चला एक एक दिन तक स्टडी करना पड़ता है, उनके पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट, और बताना पड़ता है कि यार देखो ये फील्ड है, ये फील्ड है। एक एक क्लास, पर्सनल क्लास 2-2 ढाई-ढाई घंटे की होती है, क्या बात कर रहे हैं?
2-2 ढाई-ढाई घंटे की एक क्लास चल रही है, पर्सनल क्लास, कि भाई साहब ये डॉक्यूमेंट आपका ये कह रहा है, आपने ये भी किया, ये छुपाया है, इसको हॉबी को ऐसे लिखा, गलत तरीके से लिखा हुआ है, ये तो आपने स्पेलिंग ही गलत लिख दी है, आपने ये चीज पॉइंट ही गलत लिखा हुआ है, इसको सुधारें, इस बात को सामने रखना है नहीं रखना है। कई चीजों को लेकर के मतांतर आता है, किसी बात को कैसे रखना है। बोले सर ये नेट भी क्वालिफाई है, सेट भी क्वालिफाई है, रखना था कि नहीं रखना था। तो बोले साहब जब नेट का नियम है कि साहब, सेट का नियम है कि नेट क्वालिफाई है, दोबारा सेट नहीं भरना, क्यों भरा, क्यों लिख दिया, क्या जवाब दोगे। 12th क्लास में पीसीएम था, बाद में मानविकी के विषय लिए शिफ्ट किया, क्यों किया साहब जी। ग्रेजुएशन के बाद में शिफ्ट किया, क्यों किया, किस प्रकार से जवाब देंगे। वर्तमान में क्या कर रहे हैं, इतनी एज हो गई तो कहीं जॉब भी करते हैं, पढ़ाते हैं, पढ़ते हैं, क्या करते हैं, बहुत सारी बातों के जवाब देने हैं। ठीक है, तो उनके जवाब बिल्कुल जेन्युइन भी देने हैं, सही जवाब भी देने हैं, ऐसा नहीं कि वर्गलाना है, झूठ बोलना है, क्योंकि झूठ बोल के आप एक आध दो क्वेश्चन को रोक पाओगे, उसके बाद में तो सच्चाई निकाल ही लेंगे, वो भेज देंगे आपका कवच झूठ का। वो विधिवत तैयारी से आएगा, वो अभ्यास से आएगा, वो केवल मॉक से नहीं आएगा। तो कई बार जो भरोसे रहते हैं ना, चाहे एमपीपीएससी स्टेट सर्विसेज के इंटरव्यू के लिए हो, चाहे इसके लिए हो, एडीजी के लिए हो, और चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हो, विधिवत तैयारी करिए अभी से। बाद में बहुत समय कम मिलने वाला है, और इस बात को समझिए, जैसे ही बैच फुल हो जाता है तो फिर इसमें एडमिशन नहीं दे पाते हम लोग, बहुत कम क्लासेस हो जाती हैं, और इवन कई बार तो मना करना पड़ता है कि नहीं अब टाइम नहीं है, फुल हो चुका है। इसलिए बिना देर करे जल्दी से जल्दी संपर्क कर लें। चलिए, तो सारी बातों का सार क्या है, सार यह है कि इंटरव्यू की डेट्स आने लग गई हैं, बिल्कुल लग करके अपन को तैयार करना है। इंटरव्यू के लिए आपको जितने सेक्शन है, चाहे पर्सनल एस्पेक्ट का हो, बॉडी लैंग्वेज का हो, सेंटेंस फॉर्मेशन का हो, वे ऑफ टॉकिंग का हो, सब्जेक्ट का हो, ऑप्शनल सब्जेक्ट का हो, 12th क्लास ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट का हो, उन सभी विषयों पर क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा आपने जो भी डिग्री की है, डिप्लोमा किया हुआ है, बाद में कोई स्विच किया है सब्जेक्ट को, पीजी किसी अन्य विषय से किया है, पीएचडी कर रहे हैं, कर चुके हैं, इन सभी विषयों से क्वेश्चन आएंगे। काफी आड़े टेढ़े और अच्छे स्तर के क्वेश्चन आने वाले हैं। अच्छे दर्जे का इंटरव्यू होगा साहब जी, औपचारिकता नहीं होने वाला है, तो उसकी अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी। तो उसको प्रिपेयर करिए, हम लोगों के साथ में, टीम के साथ में। तो यदि करना चाहते हैं, बिल्कुल दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, कॉल कर लीजिए। ठीक है, आपको जानकारी मिल जाएगी साहब जी इस विषय वस्तु को लेकर के, और देर अब नहीं करो, क्योंकि अलार्म बज चुका है। आज एक दो विषय को लेकर के, कल एक दो विषय, फिर एक दो विषय, और ये जो बात है दिमाग में बोली सर हमारा रिटर्न बाद में हुआ था तो हमारा इंटरव्यू बाद में, ये चीज बिल्कुल भी नहीं रखे दिमाग में, ये कोई आधार नहीं है। आयोग अपनी सुविधा से देखेगा, आप अपनी पूरी तैयारी रखिए। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।